वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रैक्टिकल सेशन कर रहे थे। प्रैक्टिकल सेशन में अभी तक हम लोगों ने जो काम किया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं किसी भी कैंपस में एक नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ जहाँ पे उस कैंपस के अंदर जो इम्प्लॉइज हैं, जो लोग रहते हैं या कोई गेस्ट आ जाए तो उनको इंटरनेट कैसे दिया जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया जाएगा और किसी न किसी आईएसपी की मदद से उस राउटर को जोड़ा जाएगा। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक राउटर हमने सेलेक्ट किया, एक आईएसपी की मदद से इस राउटर को हम लोगों ने जोड़ा। जोड़ने के लिए हमारे बीच में जो रिक्वायरमेंट आई थी, सबसे पहले जो केबल्स की रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन केबल लगाई जाती हैं। अगर ये डिस्टेंस लंबी हो जाती है तो फिर हम इसको मीडिया कन्वर्टर या ट्रांसमिशन सिस्टम जो भी है, लोकल लाइन केबल को ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट कर कर रिमोट एरिया पर कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इस बात को हम लोगों ने समझने किया कि कैंपस के अंदर अगर कोई राउटर का एक पोर्ट है, उससे सारी नेटवर्क अगर जोड़ी जाएंगी आपकी, ठीक है ना, तो वो एक लाइन कहलाएगा। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। ये दूसरा लाइन हो गया और ये दोनों तीसरा आप कंबाइन रूप से एक लाइन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अब आईपी एड्रेस हम लोग देने की बात की थी, उसके बाद कि अगर हम कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं हम सभी लोग, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जितने भी पोर्ट हैं जिनमें हमें कम्युनिकेशन के दायरे में रखना है उन सभी पोर्ट को हम लोग आईपी देंगे। तो अभी फिलहाल हमने मैनुअल आईपी कराया है। कंप्यूटर को कैसे आईपी दिया जाए, कंप्यूटर खोल कर मैंने आप लोगों को सामने डाला। राउटर को कैसे आईपी कराया जाता है वो हमने लैपटॉप की मदद से जोड़ते हैं और राउटर के अंदर जाकर एक आपका यूजर मेड और प्रिविलेज मोड और फाइनली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जब हमने आईपी अलॉट कर दिया, तो अगर मान लीजिए हम कम्युनिकेशन अपने लोकल कंप्यूटर को उठाकर हम अपने कैंपस से बाहर किसी और कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारा कोई भी कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, कैंपस के अंदर जो है वो घूमते फिरते राउटर का ये जो पोर्ट है जिससे बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेटवे। गेटवे कुछ नहीं होता, वह लोकेशन जहां से कैंपस के अंदर अंदर बाहर किया जाता है। तो ये गेटवे के माध्यम से जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन रूल रेगुलेशन ये कहता है कि जैसे ही आप गेटवे से बाहर जाते हैं तो मुझे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो दैट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल का हम लोग देख रहे थे, जिसमें मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने ये बोला कि सारे नियम जहां जरूरत है, एरिया जैसा होता है, उसी तरह से हम लोग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, आपके शहर में बहुत सारे सेंसिटिव एरिया हो गए जहां पर ये बहुत जरूरी है कि किसी ने किसी से बात किया तो उसका रास्ता, टाइम, हर चीज प्री डिफाइंड होता है। अभी हम लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिमोटली बैठे हैं, हम लोग किसी सेंसिटिव एरिया में होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दूसरी दुनिया पे हूँ जहाँ पे मैं जो कुछ आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये उतना सेंसिटिव मैटर नहीं है। एक कॉमन सी चीज है, आप इसको डिलीवर कर रहे हैं, आप भी कॉमन सी चीज को डिलीवर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो हमारा और आपका बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो हमारे और आपके केस में जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि वो हमारा और आपका जो आईपी है लोकल में, जो भी रूल्स हैं वो लोकल में ज्यादा सिक्योरिटी फीचर ना ऐड करके विदाउट डायरेक्ट से, मतलब बहुत ज्यादा नजरबंद नहीं है। इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा। कल मैंने एग्जांपल लिया था मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज का, आपको ध्यान होगा। ठीक है, दोबारा जिन्होंने वीडियो नहीं देखा या किसी वजह से मिस कर गए हैं, जरूर देखेंगे, तब आज की बात आपको समझ में आएगी। कल मैंने दो इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में डिस्कस किया था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कर चुके और स्टैटिक हमने अप्ला दिया। उसमें हमने बोला था स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कि हमारा जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा होता है। अगर आपका एडमिशन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए तो उस कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल है या कॉलेज का जो भी बैच इंचार्ज है आकर सबसे पहले कॉलेज के रूल रेगुलेशन आपको समझाएगा कि भैया ऐसा है कि आपको कोई दोस्ती यारी नहीं रखनी है, बाहर की दुनिया से बात नहीं करनी है, या फिर आप कहीं और बाहर जाना चाहते हैं तो आपको हमारे ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बाउंडेशन हो जाता, होता सारी परमिशन, लेकिन वो एक दायरे के अंदर होता है। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा, मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। आप में से मान लीजिए प्रांजल हैं,
ये भी इन्होंने, आपने भी इंजीनियरिंग का एडमिशन ले लिया। अब आपका कॉलेज अलग है, मेरा कॉलेज अलग है, ठीक है। और मैंने एक दिन अपने 10 दोस्तों को मिलाया, अपने आपके कॉलेज में ले आया, क्योंकि बाउंड्री है नहीं, इतनी ज़्यादा बाउंड्री नहीं है। तो मैं आपके कॉलेज में आया और मैंने कहा भाई प्रांजल, ये मेरे 10 दोस्त हैं, इनसे मिलो। ठीक है। तो जो मेरे दोस्त हैं उनके भी 10 फ्रेंड होंगे, उनके भी फ्रेंड होंगे, कोई बाउंड्री नहीं, मतलब एक के। तो आपने, मैंने दोस्तों को मिला दिया आपसे, ठीक है, और आपने भी अपने दोस्तों को उन दोनों को मिला दिया। फिर थोड़ी देर में चूंकि कोई रुकावट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो दोस्त के दोस्त भी होते हैं, दोस्त के दोस्त भी होते हैं, उन्हें आपस में मिलते चले। कुछ समय बाद रियलाइज हुआ यार, मिलाया तो हमने था, गहरी दोस्ती उधर हो गई, वो ऐसा लगता है वो सदियों पुराने जानने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। राउटर भी ये, अगर मैं राउटर, इस राउटर को परमिट कर दूं कि हे राउटर तुम आजाद हो जाओ, और आसपास के जितने भी राउटर हैं, जो भी राउटर लगे हुए हैं, उन सबसे तुम दोस्ती कर लो, तो बिल्कुल आराम से जाकर दोस्ती कर लेगा, उनसे कम्युनिकेशन भी करेगा और आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है ना। लेकिन एक दायरे के अंदर, एक दायरा भी लिमिट किया जाता है कि भाई दोस्ती करनी है तो अपने जैसे लोगों से करो। इंडिया में हो, पाकिस्तान से रिलेशन बना सकते हो, बट आपकी दोस्ती इंडियन लोगों से ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे देश से करेंगे, कब भरोसा टूट जाए कुछ पता नहीं होता। ठीक है। तो अपने जैसे लोगों से ही करना है, अगर आप अपने एज ग्रुप से करो बहुत अच्छा बात है। ठीक है। तो यहाँ पे यही काम करेंगे, मैं इस राउटर को परमिट करूंगा, हे राउटर तुम आजाद हो। इस राउटर को भी बोलूंगा तुम आजाद हो अपने जैसे लोगों से। और इसमें कौन कौन सा नेटवर्क है, 1.0 को कह सकता हूँ, 3.0 को कह सकता हूँ, और भी होते तो मैं औरों को भी कह सकता फिलहाल। तो यहाँ मान लो कई नेटवर्क हैं, क्योंकि राउटर में बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं। तो जिन जिन नेटवर्क को आप कहेंगे कि आप आजाद हैं, दैट इज ओके। अब सवाल ये उठता है कि नियम तो एक ही लग सकता है ना, या तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, या तो जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर इसमें मैंने कल वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपका जो स्टैटिक वाला है, अगर नहीं लगाया होता, मैं चेक बैक कर लेता हूँ, जब भी आप चेक करेंगे तो ये कल का, अगर ये चीज मैंने कल नहीं लगाया होता तो डायरेक्टली मैं इसमें डायनेमिक लगा देता। लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन लगा रखा है। ठीक है। तो मुझे पहले नियम को हटाना पड़ेगा, तब दूसरा, एक जगह एक ही टाइम में दो अलग अलग नियम राउटिंग नहीं किया जा सकता। राउटिंग हमेशा एज ए पर एक बार में एक ही नियम लगा सकते हो, या तो मिलिट्री वाला, या तो आप सवाल उठते हटाएं कैसे। तो भैया ये जो राउटर है, इसमें जोड़ना और हटाने में सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है, और वो शब्द है नो। नो का इस्तेमाल कर दोगे हट जाएगा, नो ही का शब्द कर दोगे तो अलग भी जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी मैं, अगर इसको चेक, अब चेक करने के लिए मैं रिपीट करता हूँ ताकि मुझे टाइम बचे। तो मैं अभी क्या हूँ, मैं यूजर मोड में हूँ। ठीक है। मैं प्रिविलेज मोड में चला जाता हूँ इनेबल करके। इसमें मैंने आपको कुछ दिन बताया था कि अब मान लो मुझे, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता क्या मैंने किया है। तो मैंने एक कमांड बताई थी, शो रनिंग, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा कमांड लिखा जाएगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग। जब मैं इसे फायर करूंगा तो मेरे राउटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस राउटर के बारे में देखो इंफॉर्मेशन आ गई, 0/0 पे मैंने आईपी 3.1 किया है, नो डाउट। 0/1 पे हमने आईपी किया, पहली बार जब मैंने आपको उस समय दिखाया था तो सारी चीजें नहीं थी। इसके अलावा बढ़ते चले जाएंगे, देखिए इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल भी किया हुआ है, ये आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। मैं चला जाऊं, मेरी जगह पे कोई नया व्यक्ति आए, तो इस चीजों को चेक करके पता कर सकता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। ठीक है। इसमें मैंने 3 कामें किए थे जो यहाँ पे दिखा है। तो मुझे ये वाला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको हटाएंगे तभी आप नया लगा सकते हैं। तो जो भी काम करेंगे हटाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। अब मैं रेडी हूँ। अब मैं यहाँ पर नो शब्द लिखूंगा, और जिससे मैंने लगाया था, मैंने बनाया कैसे था, आईपी राउट करके बनाया था, तो सिर्फ उसके आगे नो शब्द लिख दोगे और इंटर मारोगे तो हट जाएगा। देखिए अभी क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसफुल लगे। जैसे ही मैं इस पे एंटर मारूंगा, ये कम्युनिकेशन आपका जैसे मैंने किया एंटर, और डू राइट कर देते हैं, ये खत्म हो गया। तो अगर अब मैं पैकेट भेजूंगा इसको यहाँ से, अब मैं भेजूंगा, अब इसमें नियम बंद कर दिया तो जाने ही नहीं देगा, फेल हो जाएगा, कितना भी भेजो आपका ये फेल हो जाएगा ये। ठीक है, दैट इज द फेल, फेल आपको सामने आ रहा है। इसी तरह इस राउटर में जाइए, सेम यहाँ पे भी हटाइए, इनेबल कॉन्टी, इसमें भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो आईपी राउट, जो बनाया होगा, क्या बनाया होगा आपने, 1.0 में जाने के लिए इससे बनाया होगा। ठीक है ना, यही तो किया होगा हमने 1.0 में, यहाँ पे वन हमें जाना, वन आईपी राउट 192.168 1.0 में जाने के लिए आपने बनाया होगा। ठीक है ना। और किससे बना होगा आपका ये,
इस वाले पोर्ट से ना, ठीक है। तो 192.168.3.1, ठीक है, डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया आपका। अब दोनों हमने हटा दिया, अब मुझे लगाना है, तो पहले इस राउटर पे आओ, ठीक है। अब राउटर में कुछ नहीं करना है, हट लगाने। अब मैं कर रहा हूँ डायनेमिक। डायनेमिक कौन सा, मैं रिप वाला करूंगा। जो मैं प्रोटोकॉल करने जाऊंगा उसका नाम है रिप, RIP, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल मुझे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे लिखूंगा, सीधी सी बात है। रिप का शब्द हम लोग अपने लाइफ में भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, जब हमारा कोई चाहने वाला चला जाता है या किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कहते हैं रिप, ठीक है। और अफ्रीका में चले जाएंगे तो लोग इसी को कॉमेडी भाषा में बालते हैं। रिप का मतलब भूत बन गया, ठीक है ना। तो हर जगह कंट्री में उसको उस भाषा में, उस लैंग्वेज में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए, ताकि आसानी से याद रहे, तो मैं ही बोलता हूँ, हे राउटर तुम आजाद हुए, भूत बन जाओ, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा राउटर रिप। राउटर कहेगा ठीक है, मेरे को आजादी तो दे दी, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा कि हे राउटर तुम आजाद तो हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखोगे तुम्हारा दायरा लिमिट है, उससे ज्यादा। तो हम लिखेंगे वर्जन 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्जन राउटर इज अवेलेबल इन इंडिया। और ये जो मैंने सामुलेटर आपको दिया है, ये आपका वर्जन 2 को भी सपोर्ट करता है, वर्जन 1 को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अभी मैं वर्जन 2 ले रहा हूँ। वर्जन 2 जो सरकारी कंपनी थी, BSNL, MTNL इंडिया के अंदर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वर्जन 1 है वो इस्तेमाल कर रहा है प्राइवेट कंपनियां। हालांकि कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, एक सिस्टम बना रहे, इस चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ वर्जन 2 लिखूंगा। और वर्जन 2 के बाद अपने जैसे लोगों के, और कौन कौन से नेटवर्क, भाई 2 नेटवर्क हैं, तो लिखो नेटवर्क 192.168.1.0। एक सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर का नेटवर्क है, मुझे मालूम है कि सबनेट क्या होगा। दूसरा नेटवर्क है 3.0, ठीक है। और जो भी काम करोगे डू राइट कर दोगे, ठीक है। तो सेम इधर का किया, सेम यहाँ पे जाए, अपने जो जुड़े, इससे कोई मतलब नहीं। इससे कौन जुड़ा है, 1.0 से 3, इन्हीं में लिख दिया। ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे 3 भी जुड़ा है और 2 जुड़ा, तो इन दोनों के लिए लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम करें आप। तो इसमें भी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल हटा दिया है, तो यहाँ पे भी हम इसको करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टी में जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0, दूसरा है 3.0, ठीक है ना। डू राइट कर देते हैं। इस तरह से हमने दोनों राउटर पे ये चीज कर दी। अब करेंगे, इसमें बिल्कुल दोस्ती हो गई, फटाफट भेज के सब दोस्ती यारी हो गई। अब करेंगे, बहुत तेजी के साथ ही करेगा, उसकी तुलना में बहुत ही तेजी के साथ करेगा ये, ठीक है ना। बिल्कुल सही क्या चल रहा है सारा, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने सारे सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो ये है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। तो ये भी आपका मैंने ओके कर दिया। राउटर प्रोटोकॉल जैसा इन्वायरमेंट होता है, जहाँ जरूरत होती है, उस हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कल हमने बोला हमारे जो सेंसिटिव एरिया है, आपके जो भी आपका ये है कैंट एरिया, शहर के अंदर जो कैंट एरिया बोला जाता है उन्हें सेंसिटिव बोला जाता है। जो बाघा बॉर्डर है, जैसे बाघा बॉर्डर हुआ और जितने भी कंट्री के बॉर्डर हुए, वो सेंसिटिव एरिया बोला जाता है। तो वहाँ पे हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं। बाकी आम पब्लिक के लिए हम लोग डायनेमिक यूज करते हैं। डायनेमिक में हमने जो अभी राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात किया, वो रिप प्रोटोकॉल है। और दूसरा रोटो प्रोटोकॉल होता है आपका OSPF, जो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वो भी आप लोग पहले इसको बनाएंगे, तो जब जो लोग प्रोजेक्ट में होंगे, वो अगर वो चाहें तो मैं उनको ये भी डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका भी आपकी जरूरत नहीं है। इसमें भी सेम चीज है, एक तरीका है, क्योंकि इसमें रीप और वेस्पीएफ में ये फर्क है कि रीप में जो नंबर ऑफ राउटर होता है, उसकी संख्या लिमिट होती है। और जो आपका वो होता है, डेफिनेटली क्या बोलते हैं ये, OSPF, उसमें नंबर ऑफ राउटर अनलिमिटेड होता है। तो BSNL तो दोनों ही यूज करता है, और रिलायंस ने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। उसने पूरा का पूरा OSPF यूज किया। OSPF से बिल्कुल आज़ादी तो मिल गई, स्पीड भी बहुत ज़्यादा मिल गई, लेकिन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं गुम हो गई। ये भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है डीएससीपी और डीएनएस के बारे में। डीएससीपी और डीएनएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो चीजें, इसका एक पार्ट आज हम लोग कर लेते हैं और दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे, राइट। तो डीएससीपी का नाम आप लोगों ने सुना है, जरा चैट में लिख के बताएंगे। डीएससीपी और डीएनएस ये दो चीजें हैं, ये हम करेंगे। तो आज मैं पहले डीएससीपी के बारे में बात करूंगा, कल डीएससीपी का एक रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, और डीएनएस भी हम लोग पूरा करते हुए नेटवर्क वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और डे आफ्टर टुमारो एक सेशन और होगा। 2 वीक का तो यहीं तक रहता है, 4 वीक का फिर बाकी मना किसी को नहीं है, सभी को पूरा करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको वही मिलेगा जो आपने एनरोल किया, लेकिन आप लोग नॉलेज पूरी रखिए। उसके बाद आपका अप्लीकेशन और एक सिक्योरिटी 2 सेशन रह जाएंगे, तो उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर ये ओवर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग प्रोजेक्ट वाले अगर कोई है तो प्रोजेक्ट पर फिर हम बात करेंगे, बाकी लोग रिपोर्ट बनाकर अपना सर्टिफिकेट टाइम पूरा हो गया तो ले भी सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ डीएससीपी। ठीक है, डीएससीपी का नाम सुना है या नहीं, चैट में एक बार लिखेंगे तो अटेंडेंस के भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 3-4 लोग ही आते हैं, बाकी लोगों का हो सकता है कि टाइम की वजह से ना आते हो। ठीक है, तो डीएससीपी को क्या पूरा नाम क्या है? यस, ठीक है, सामने नाम सुना है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ। डीएससीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, टेक्निकल नाम अभी लिख रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब होता क्या है हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है, एक चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, कम से कम ये तो जरूर समझ में आया होगा कि अगर दो लोग आपस में आज की डेट में इंटरनेट वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नए जमाने वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी आप इंटरनेट करने की या इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़े हैं, तो आपको आईपी एड्रेस तो मिला है। अब आईपी एड्रेस तो हम खुद तो डालते नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में ऐसी व्यवस्था है कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, जो भी डिवाइसेज जोड़ रहे हो उसको आईपी मिल जाता है। तो जो ऑटोमेटिक आईपी देने वाली जो व्यवस्था है, ये राउटर के द्वारा किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आपको ये राउटर के द्वारा मतलब ऑटोमेटिक आईपी देने, इसका जो लोकल नाम है उसका नाम है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू जो भी डिवाइसेज है, मैं लिख देता हूँ या यूजर कर देता हूँ, एक कॉमन शब्द रहेगा तो याद रहेगा, यूजर्स को। ठीक है ना, ऑटोमेटिक आईपी देना, और बेसिकली ये मेन काम है राउटर के द्वारा। ठीक है, और दूसरा हम लोग कई बार ज्यादातर हम लोग डीएससीपी सर्वर बनाते हैं, तो डीएससीपी सर्वर वाला हम कल बात करेंगे। ठीक है, कि डीएससीपी सर्वर क्या होता है, फिलहाल राउटर के द्वारा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके पास में एक राउटर है ये, ठीक है, ये लैन हो गया, ये पूरा इसका मतलब एरिया लैन हो गया। अब इस राउटर का तो एक काम है कि एक चीज तो समझ में आ गई कि राउटर अपने यहाँ से सबको निकल के जाने देता है और अंदर आने देता है। तो जिस लोकेशन से देने जाता है और बाहर अंदर बाहर करता है, उसे हम लोग गेटवे कहते हैं, राइट। ये चीज तो हमने ऑलरेडी कर रखी। दूसरा काम हम बोल रहे हैं डीएससीपी वाला काम। तो मुझे राउटर के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जस्ट गिव इंस्ट्रक्शन। मैं राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है। तो राउटर कहेगा ओके मैं डीएससीपी का काम करूंगा, कम से कम 2 चीजें बताओ। पहला ये बताओ कि गेटवे क्या रखना है, तो आप बताओगे भैया तुम्हारा गेटवे यही होगा, जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी लगे उन सबका गेटवे यहाँ होगा। ठीक है, दूसरा काम किस नेटवर्क का बांटना है, तो पहले तो मुझे गेटवे बताना है, और दूसरा मुझे काम बताना है कौन सा नेटवर्क आईडी का हमें डीएससीपी बांटना है। ठीक है, तो 2 चीजें बताओगे रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां तक तो हमारा काम हो जाता है। अब दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं, कुछ आईपी ये तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नेटवर्क में जुड़ोगे सभी को मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होंगी, उनकी आईपी मैनुअल ही डाली जाएगी। तो 2 चीजें होती हैं जिनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला राउटर के पोर्ट, जितने भी राउटर होंगे उनके पोर्ट को कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं दिया जाएगा, क्लीन रहे। ठीक है, और दूसरा जो होता है सर्वर, जो भी आप सर्वर बनाते हो उसको हम लोग आईपी नहीं देते हैं, राइट। तो इनको आईपी ऑटोमेटिक नहीं देते, मैनुअली दिया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
अभी आ जाते हैं यहाँ पे, दोबारा से आ जाइए नेटवर्क पे। मैं इस राउटर में गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, एग्जिट करिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं राउटर को दो शब्द बोलूंगा, राउटर तुम्हें डीएससीपी बना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कमांड होती है आईपी डीएससीपी पूल। हे राउटर तुम्हें आईपी डीएससीपी पूल बनाना है। कोई नाम, कंप्यूटर में कोई भी काम किया जाता है नाम देना अनिवार्य है, तो आपने कह दिया कि नाम बना दो, चलो भाई एलटीटीसी के नाम से बना दो, एंटर मार दिया। ओके, अब मुझे नेटवर्क बताओ, कौन से नेटवर्क, कोई काम पहले आगे पीछे कर सकते हो, तो मैंने कहा 192.168.1.0 इस नेटवर्क का आपको बनाना है पूरा। कहेगा ओके, मैं इस नेटवर्क का आईपी बनाऊंगा। अब मुझे गेटवे बताओ, तो यहाँ पे लिखो गेटवे कमांड होती है डिफॉल्ट आइफन राउटर, डिफॉल्ट राउटर, एक टैब बटन यूज कर रहा हूँ, हाइफन होता है, डिफॉल्ट राउटर 192.168.1.1, यहाँ गेटवे है 1.1। ठीक है, यहाँ से काम करना चालू कर देगा। अभी आपको वो नहीं लिखोगे ना जो हटाने वाला, तो भी ये आईपी देना शुरू करेगा। देखिए इस कंप्यूटर में जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, मैंने राउटर को परमिशन दे दी। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर में डीएससीपी ना लिख के ऑटोमेटिक लिखा होता है, जब क्लिक करेंगे फिर राउटर के पास जाएगा, हे राउटर को मुझको आईपी दे दो, दे दिया आपके सामने 1.4 दे दिया। ये भी जो भी है आपका सारे इनको भी दे देगा ऑटोमेटिक आईपी, जितने भी टैबलॉट 5 आ गया 6 आई, जो भी खाली है आईपी देता रहेगा अपने आप। ये भी देखिए 7 आ गया, सब अपने आप फटाफट आ रहे हैं, देखिए अब सारे आ गए। ठीक है, तो इनमें मैंने आईपी नहीं डाला और मैं कम्युनिकेशन करना चाहूँ तो सारे कम्युनिकेशन होगा। अब आपस में भी कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि इनको आईपी अलॉट हो चुका है, राइट। ठीक है, तो एक क्यों में जरा सा मैं तो ये आप लोग बना पाएंगे प्रांजल? यस सर। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। ऑटोमेटिक आईपी देने का क्या प्रोविजन है आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें एक चीज लास्ट में एक चीज रह गई थी कि कुछ आईपी रिजर्व होती है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन, अभी क्या है कि इसमें देखो यहाँ पे फिक्स देना है, राउटर को फिक्स देना है, तो आईपी रिजर्व कैसे किया जाए कि ये आईपी किसी को मिले नहीं। अभी क्या होगा, 1 से लेके 254 तक पूरा का पूरा बांटेगा, तो क्या चीज रिजर्व होगी, तो एक कमांड और फायर कर दो। मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड, डीएससीपी एक्सक्लूडेड हाइफन एड्रेस। ठीक है ना, कहां से मैं कह रहा हूं कि हे राउटर जो डीएससीपी है उनकी इस एड्रेस को एक्सक्लूड कर दो, 192.168.1 से लेके जहां तक करना चाहो 192.168.1.10 कर दो। अगर मैं ये फायर कर दूं तो इस लाइन का मतलब समझो, मैंने कहा हे राउटर तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक बार ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इन एड्रेस को एक्सक्लूड कर दो, मत बांटो 1 से लेके 10 तक। तो आपको इस बात से इंश्योर हो जाओगे कि 10 आईपी एड्रेस को कहीं बांटना नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको वो करता हूँ। मैंने ये तो कर ही दिया फायर, मैंने डू राइट कर दे, कोई काम करे तो सेविंग जरूर करिएगा। ठीक है, और मैं अब दोबारा चेक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, 1 से 10 तक मैंने मना किया, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैनुअली मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सिम्युलेटर है। तो अब ये 10 के बाद का आईपी देगा, 11 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद का देखिए, जो भी है सब ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएंगे, अपने आप सारे नए आईपी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें तो मैनुअल दे रखा है मैंने, ठीक है ना, तो ये हमने कम दे सकते हो, उससे ज्यादा देना है ऑटोमेटिक करोगे तो उसके ऊपर वाला अपने आप चला जाएगा 13 14 15। और जो ऑटोमेटिक आईपी है, आपने ऑलरेडी राउटिंग प्रोटोकॉल किया तो आईपी बदल भी जाए तो कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा। समझ में आ गया आप सभी को? तो इसको बना लीजिए, उसके बाद आपका बस वो रह जाएगा। कल मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा डीएनएस, तो उसके बाद एक एप्लीकेशन है वो भी मैं करके ओके करके 3 सेशन और लगने हैं, कल परसों और, तो मैं भी प्रावली की अप टू फ्राइडे तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, और थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। चलो ठीक है फिर।